नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस का जादूगर में। मैं दिव्यांश आज आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, कुछ आपको खुशी देने वाला हूं 10th स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे। ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है CBSE की तरफ से, क्योंकि CBSE ने कुछ सिलेबस को डिलीट कर दिया गया है। हाँ, साइंस में ही नहीं, साइंस में, SST में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, इन सभी सब्जेक्ट्स में कोई ना कोई टॉपिक जो है डिलीट कर दिया गया। मैं आपको पहले साइंस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है CBSE ने डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, और एक और बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो CBSE ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उनको भी मालूम है जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जो है कि जो फर्स्ट यूनिट्स हैं उसमें से कोई भी डिलीशन नहीं किया है। जो लास्ट यूनिट्स हैं, जो सेकंड यूनिट्स हैं, वहाँ से उन्होंने डिलीशन करना शुरू किया है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स में। सबसे पहले तो फिजिक्स में है हमारा चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में से कौन कौन सा टॉपिक को डिलीट किया गया है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, फर्स्ट है हमारा फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, यानी कि ह्यूमन आई में लेंस का क्या फंक्शन है, इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, यानी कि विज़न, डिफेक्ट ऑफ विज़न कौन कौन से हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, और भी हैं, और उनके करेक्शंस यानी कि उनको करेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, इनको इस टॉपिक को उन्होंने डिलीट कर रखा है। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनको भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। हाँ, इनके क्वेश्चंस आपको इस बार बोर्ड एग्जाम्स में नहीं मिलने वाले। ठीक है, नेक्स्ट हम चैप्टर पे आते हैं। हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर है। यहाँ से क्या क्या चीज़ डिलीट हुई है। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। कुछ स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि ये हमको प्रिपेयर नहीं हो पाता इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, थ्योरी है, इसमें डायग्राम है, तो इस चैप्टर को उन्होंने डिलीट कर दिया गया है। AC एंड DC, यानी कि AC और DC के बारे में भी उन्होंने इस बार इसके क्वेश्चन नहीं आने वाले। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, ठीक है, AC जो है किस फ्रीक्वेंसी से काम करता है, कभी कभी एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा इस बार। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, यानी कि AC की DC के ऊपर क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट, वो क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आते थे। ये भी टॉपिक यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये तो ज़्यादातर इजी चैप्टर है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा डिलीट कर दिया गया है। मैं बताता हूँ आपको। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी कौन कौन से फॉर्म्स की हैं, उनका क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हैं, इसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स डिलीट है। सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, इन सभी टॉपिक्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को भी डिलीट किया गया है। रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये भी टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। ये है आपका फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स में आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लें, और आपको ये जानकर खुशी भी हो रही होगी कि ये टॉपिक्स जो डिलीट हो चुके हैं आपके सिलेबस से। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिजिक्स का। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है मैं आज आपको ये बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स में कौन सा वाला टॉपिक डिलीट है। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, यानी कि मेटल्स को एक्सट्रैक्शन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, वो उसको डिलीट कर दिया गया है। सेकंड हमारा टॉपिक आता है यहीं से करीजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी कि करीजन क्या है और उसका प्रिवेंशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री में एक टॉपिक है ये वाला, इसीलिए यहाँ से ये वाला टॉपिक को हटा दिया गया है। सेकंड हमारा आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये सबसे ज़्यादा टिपिकल चैप्टर है और इसी को ही डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिलीट कर दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि बच्चे नोमेनक्लेचर से डरते थे। IUPAC, ठीक है, किस तरीके से IUPAC करेंगे, उसको डिलीट कर दिया गया है। फंक्शनल ग्रुप्स, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं इसमें आते हैं हेलोजन्स,
एल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस, यानी कि इनकी आपको नोमेनक्लेचर नहीं मिलने वाली और नोमेनक्लेचर का या IUPAC का आपको कोई भी क्वेश्चन इस बार नहीं मिलने वाला बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या क्या डिफरेंस है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में कौन सा आता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कौन सा वाला आता है, ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी कि एल्केन्स, एल्काइंस और एल्किन्स। यहाँ से भी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा रिलेटेड टू सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ से इस बार क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्या क्या है, कंबक्शन रिएक्शन नहीं आने वाली, एडिशन रिएक्शन भी नहीं आएगी, एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। एथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, हाँ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ इनके बारे में, इनका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको पूछा जा सकता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस मैंने लिख भी रखा है, इसीलिए ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, यानी कि ना तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएंगी ना ही उनके यूजेस पूछे जाएंगे। बाकी का कोई भी क्वेश्चन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड से आ सकता है, ठीक है। हमारा लास्ट है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, हाँ यहाँ से भी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम बायोलॉजी में देखेंगे, बायोलॉजी में क्या क्या डिलीशन हुआ है। हाँ जी, ठीक है, बायोलॉजी के बारे में क्या क्या डिलीट हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एलिमेंट एंड प्लांट्स, ठीक है, इस वाले चैप्टर में से, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में से क्या क्या डिलीट हुआ है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में कौन कौन से ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, यानी कि प्लांट्स के कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उनका ओनली इंट्रोडक्शन को डिलीट किया गया है प्लांट्स के हार्मोन वाले टॉपिक से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में क्या क्या होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम का बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको डिलीट कर दिया, चलो जो भी है। इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। रिफ्लेक्स एक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है, उसमें से कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एनिमल हार्मोन्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन और एनिमल हार्मोन्स, यहाँ से भी आपको कोई भी टॉपिक नहीं देखने के लिए मिलेगा बायोलॉजी से। नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि एवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, यहाँ से भी ये वाला टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। थैंक यू। ये था हमारा डिलीशन पोर्शन, यानी कि हमारे क्लास 10th के सिलेबस से क्या क्या पोर्शन डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको जो अगले लेक्चर्स में हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, बायोलॉजी शुरू हो चुकी है, ठीक है, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल देंगे। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी करें, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा रहे और हम आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन बताते रहें। थैंक यू।